हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना मानंदन और आज के इस वीडियो में हम अकबर से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चंस देख लीजिए। और हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस करा था कि अभी हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे सो डैट कि उस टॉपिक से जैसे अकबर है या फिर आप नंदवंश कह लीजिए या फिर आप सिकंदर से रिलेटेड क्वेश्चंस कह लीजिए, तो जिस टॉपिक से भी रिलेटेड क्वेश्चंस हम देख के जाएंगे वो टॉपिक इस तरीके से प्रिपेयर करना है सो डैट कि आने वाले किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ के ना आए। सबसे पहले तो आप पेन पेपर लेके बैठिए और इस जो टॉपिक को आप देख रहे हैं इस टॉपिक को देखने के बाद आपके पास एक शॉर्ट नोट्स अवेलेबल होना चाहिए जो कि किसी भी एग्जाम के आने से पहले आप उसको एक बार रिवाइज करके जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अकबर से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं तो अकबर से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट ये है जो मुझे नहीं आता है, सेकंड पॉइंट यहाँ लिखना है, थर्ड पॉइंट यहाँ लिखना है। इस तरीके से एक पेज में आपका अकबर से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपके पास एक फॉर्मेट रहेगा जो आप एग्जाम से पहले एक बार गो थ्रू करके जाएंगे। अकबर ने महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया था? तो ये रज़्मनामा के नाम से करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने भू राजस्व के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये दहसाला पद्धति अपनाई थी। काफी इंपॉर्टेंट है, याद करके जरूर जाइएगा। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1605 में हुई थी। और अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1542 में हुमायूं के प्रवास के दौरान अमरकोट में हुआ था। अमरकोट में राणा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में धार्मिक परिचर्चाओं के लिए क्या बनवाया था? तो ये इबादत खाना बनवाया था। और अकबर ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया था? तो ये अनवर ए सुहेली के नाम से पंचतंत्र का फारसी अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर ए सुहेली किसने लिखी? तो ये अबुल फजल ने लिखी थी। और दीने इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? तो ये बिरबल था। दहशाला व्यवस्था को लागू करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? तो ये करोड़ी, जिसको जिलाधिकारी कहा जाता था, उसकी नियुक्ति की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जरी कमल की उपाधि से किसे नवाजा गया था? तो ये मोहम्मद हुसैन को नवाजा गया था। अकबर ने कौन सा कर समाप्त किया था? तो ये जजिया कर अकबर ने समाप्त किया था। अब बात आती है कि अकबर ये जजिया कर लगाया किस पे गया था? तो ये भी देख लीजिए, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एक्चुअली ये एक प्रकार का संपत्ति कर था और इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। ये आपको याद रखना है कि एक प्रकार का ये संपत्ति कर था। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ये भी पूछा जाता है कि भारत में जजिया कर लगाने का फर्स्ट टाइम किसने लगाया था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद लगाया गया था इस जजिया कर को। ये दोनों ही चीजें काफी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो ये 1576 में अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने और महाराणा प्रताप को हराया था। तो राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? तो ये पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी भी और जीती भी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई कब थी? ये भी देख लीजिए। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है ये आपको 5 नवंबर 1556 को हुआ था। और हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनका लोकप्रिय नाम हेमू था, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे? तो ये मेवाड़ के राजा थे। महाभारत का फारसी में रज़्मनामा नाम से किसने अनुवाद किया था? तो ये बदायूनी नकीब खान ने अनुवाद किया था। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की थी? तो ये अकबर ने लागू करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो अकबर द्वारा गुजरात जीतने पर। और ये कब बनाया गया था ये भी देख लेते हैं।
तो ये 1571 एडी में बुलंद दरवाजा जो है ये बनवाया गया था। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो इसको ना भव्यता का द्वार कहा जाता है, तो इसे गौरव का द्वार कहा जाता है। 54 मीटर ऊंची द्वार है ये बुलंद दरवाजा, और गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए इसको अकबर ने बनवाया था। बीरबल के अलावे किस दरबारी ने दीन इलाही स्वीकार की थी? तो फैजी ने। और बीरबल की मृत्यु कैसे हुई? तो यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने में। फतेहपुर सिकरी में प्रवेश के लिए बनाए गए दरवाजे को किस नाम से जानते हैं? तो बुलंद दरवाजा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, गुजरात विजय के दौरान अकबर किन किन विदेशियों से मिला? तो ये पुर्तगाली से मिला। और किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया? तो बैरम खां के संरक्षण में। आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। अकबर ने सबसे पहले समुद्र कहाँ देखा? तो गुजरात विजय के दौरान देखा। अकबर ने शेरी कलम की उपाधि किसे दी? तो अब्दुल अस्मद को दी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की? तो तौहीद ए इलाही या दीन इलाही की स्थापना की। अकबर ने आगरा के नजदीक किस नगर की स्थापना की? तो ये फतेहपुर सिकरी की स्थापना की। अकबर के समकालीन कौन से सूफी संत थे? तो शेख सलीम चिश्ती। अकबर के मकबरे का निर्माण किस स्थान पर किया गया? तो जहांगीर के आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया गया। अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम क्या क्या थे? ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दैट इज बीरबल, मानसिंह, फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास और मुल्ला दो प्याजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थे टोटल अकबर से रिलेटेड 35 to 40 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। और यहीं से क्वेश्चन आएंगे, तो बार बार रिवीजन करके जाइए, एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लीजिए जिसको आप एग्जाम से पहले आप गो थ्रू करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।